राग सिंधवी। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एकजनाट से आदिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज के जय हो। परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के जय हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मयोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की, हरिका संग की जय हो। वंदनामी माता। चलिए पाठ करेंगे छठवें अध्याय का, है ना, जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ आराम आराम से पाठ करेंगे, है ना। पेज नंबर 489। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कसाया कसाययोः सांप्रायिकैर्यापथयोः इंद्रिय कसाया व्रतक्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद जाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरम्भ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषै स्त्रीस्त्रीस्त्रीश्चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष नव मात्सरांतराया साधोपगाता ज्ञान दर्शनावरणयो दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुआरंभ परिग्रह त्वं नारकस्यायुषा माया तय्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रह त्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयम संयमाकाम निर्जरा वालतपांसि देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्याक् तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावशका परिहार्णिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंत्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय। नमो नमः। चलिए कल हम लोगों ने 2 सूत्रों को देखा था। काय वांग मनः कर्मयोगा सा आश्रवः, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। फिर से सुनिए, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं।
यह योग मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काय के निमित्त से होता है, इसलिए इसको मनोयोग, वचन योग और काय योग कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नरेंद्र भैया क्या समझ में आया होता? आत्म प्रदेशों में कंपन होने का क्या मतलब है? मतलब आत्म प्रदेश हिले डुले नहीं, तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हिलना डुलना मतलब ऐसे हिलना डुलना नहीं माता जी, ज्ञान में उथल पुथल, इसको भी बोले ज्ञान में उथल पुथल होना। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होने शब्द का आपकी भाषा में क्या मतलब है? शास्त्र को छोड़ो अभी आप। परिस्पंदन का मतलब कंपन है। परिस्पंदन बोलो या कंपन बोलो, एक ही बात है। आप अपनी भाषा में समझाओ, कंपन का मतलब क्या है? कंपन का मतलब परिस्पंदन जो आप बोल रहे हो ना, वही उसी को कंपन बोलते हैं। परिस्पंदन और कंपन एक ही चीज है। मान लो कोई मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं, अब वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं, हाँ, और बैठे हुए हैं। साधारण मुनि को तो आप छोड़ो, जैसे मान लो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 6 महीने के लिए बैठे हुए हैं, हाँ, सामान्य मुनि की बात छोड़ो। हाँ। अब वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर उनके प्रदेशों में परिस्पंदन कहाँ हो रहा है? नहीं, लेकिन उनके मन तो इधर उधर हो रहा है। मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से या काय के निमित्त से, किसी के भी निमित्त से हो हिले, लेकिन हिल रहे हैं। हिल रहे हैं, हाँ, हिल रहे हैं। बिल्कुल। और तो नहीं हिले तो नहीं हिले तो योग नहीं होगा, वो योग निरोध हो जाएगा। फिर तो योग निरोध हो गया, नहीं हिलना तो। अब देखिए, इसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें तो हाँ माता जी, जब तक कसाई का सद्भाव है, जब तक गुण स्थान ऊपर नहीं बढ़ता है, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन या हलन चलन, मतलब उनका व्यापार चलता है। मतलब कुछ न कुछ अंश उसमें रहता ही है। नहीं, और फिर योग के माध्यम से होता है माता जी। फिर जब वो योग निरोध करते हैं, पूर्णतया जब उसको विराम दे देते हैं, तब जाकर के फिर वह व्यापार रुकता है। अशोक जी, आप बताओ। वंदना माता जी, मन वचन और काय के योग से जो आत्मा के परिणामों में जो मतलब सोचने का या जो भी परिस्पंदन होता है, उसके हिसाब से इस जीव का मतलब आगे से आगे योग बनता है। जैसे ध्यान में बैठे हैं मुनिराज, तो भी मन तो उनका कहीं न कहीं तो लग ही रहा, आत्मा में लगे तब भी लग रहा है, या उनके आत्मा पे जो प्रदेश है उनके अंदर जो परिस्पंदन हो के बाहर के अंदर भी अगर वो विचार कर रहे हैं बैठे बैठे, तब भी परिस्पंदन तो हो ही रहा है। ठीक ठीक, सबका ठीक है, गलत किसी का नहीं है ना? देखिए, बहुत गहरा विषय है आश्रव और संबंध, बंध और निर्जरा। यही तो समझने की चीजें हैं। बाकी मोक्ष तो हो ही जाएगा, मोक्ष में क्या समझना है? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन काया के माध्यम से,
किसी भी प्रकार का हलन चलन है वह भी आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है। वचन वृत्ति चाहे अंतर्जल्प हो चाहे बाह्य ध्वनि रूप में हो, वो भी परिस्पंदन है। अब मन पर आ जाइए। मन के द्वारा हम जो भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो भी परिस्पंदन है। अब आत्मा में आत्मा की स्थिरता क्या है, इसको पकड़ो। समझो बात को। आत्मा की आत्मा में स्थिरता क्या है, इसको पकड़ो अपन, फिर आपको समझ में आएगा परिस्पंदन का मतलब क्या है। जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई, अरहंत भगवान की आत्मा ले लेते हैं, क्योंकि अरहंत भगवान के कितने योग बताए हैं नरेंद्र भैया, बताओ। का योग? वचन योग नहीं, ठीक। अरहंत भगवान को मन से कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो नो संगी नो असंगी हो गए हैं, है ना। ना वो असंगी है ना संगी है, क्योंकि अब उनका मन काम नहीं करेगा, आत्मज्ञान काम करेगा, मन काम नहीं करेगा। और बुद्धि पूर्वक वो वचनों से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी काय योग मात्र है उनका। विहार कर रहे हैं, बैठे हैं, काय योग में हम कहेंगे नाड़ियां धड़क रही हैं, श्वासोच्छ्वास चल रहा है ना। एक तो हम नाक से सांस लेते हैं, दूसरी हमारी नाड़ी धड़कती है, वो भी श्वास चल रही है। श्वास का ज्ञान तो वैद्य नाड़ी से ही लगाता है ना। तो ये जो नाड़ियां धड़क रही हैं, ये काय योग चल रहा है। और जैसे नाड़ी की धड़कन चल रही है, ऐसे ही आप अरहंत की ओंकारमयी ध्वनि मान लो। जैसे नाड़ी की धड़कन अबुद्धि पूर्वक चल रही है, नाड़ी की धड़कन अबुद्धि पूर्वक चल रही है। बुद्धि पूर्वक तो अपन कोई नाड़ी धड़काते नहीं है, श्वास तो अपन बुद्धि पूर्वक ले रहे हैं, है ना। लेकिन नाड़ी हमारी बिना बुद्धि के धड़क रही है। तो जैसे नाड़ी धड़क रही है, ब्लड का संचार शरीर में अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, ऐसे ही अरहंत भगवान की जो ओंकारमयी ध्वनि है, वह भी अबुद्धि पूर्वक निकल रही है। ये उनका काय योग से सारा काम चल रहा है ना। ये काय योग से अरहंत भगवान को आश्रव हो रहा है, काय योग से माध्यम से जो हलन चलन हो रहा है। अब हमारे तो वचन योग भी है, बोलने में हम लोग बुद्धि चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं, और हमारे साथ तो मनोयोग की भी समस्या है, मनोयोग को भी चला रहे हैं। अब आप देखिए, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अरहंत भगवान सर्वज्ञ नहीं है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अरहंत भगवान सर्वज्ञ नहीं है। फिर से सुनो, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से
अरहंत भगवान सर्वज्ञ नहीं है, फिर कौन है? आत्मज्ञ है। पकड़ना बात को। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अरहंत भगवान आत्मज्ञ हैं और व्यवहार नय की अपेक्षा से अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। गहराई को पकड़ो। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अरहंत भगवान आत्मज्ञ हैं और व्यवहार नय की अपेक्षा से अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। दोनों एक साथ हैं, आत्मज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। अब आत्मज्ञ कैसे है, सर्वज्ञ कैसे है, इस बात को हम समझते हैं। अरहंत भगवान अपने ध्यान में विराजमान हैं और वे एकमात्र अपनी आत्मा को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वेदन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और एकमात्र अपनी आत्मा के अनंत सुख का प्रति समय वेदन कर रहे हैं। अरहंत भगवान के ज्ञान में तीनों लोक झलक रहा है, लेकिन अरहंत भगवान का उपयोग तीनों लोकों को जानने में नहीं है। वह दर्पण में दृश्य के समान झलक रहा है। अरहंत भगवान का उपयोग एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी संसार की किसी भी वस्तु को जानने में नहीं जाता है। अरहंत भगवान का उपयोग एकमात्र अपनी आत्मा के सुख की अनुभूति करने में ही लगा रहता है। इसलिए शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वे मात्र अपनी आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा के अनंत सुख को भोग रहे हैं और व्यवहार नय की अपेक्षा से उनके ज्ञान में तीन लोग झलक रहे हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? व्यवहार नय की अपेक्षा से सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से भीतरागी हैं। हाँ तो वो तो क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? हाँ वो तो क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसे समझो, जैसे एक मॉल में आप गए और आपको एक टी शर्ट खरीदना है। मॉल में हजारों वस्तुएं रखी हैं, आपको हजारों वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन आप मात्र एक टी शर्ट को देख रहे हो। आपको हजारों वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन आप मात्र टी शर्ट को देख रहे हो। अर्जुन से पूछा गया था कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, बोलो क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दूसरी चीजें नहीं दिख रही थी? दिख रही थी, पर लक्ष्य तो दूसरी चीजें दिख रही थी, लेकिन अर्जुन का उपयोग मात्र चिड़िया की आंख को देख रहा था। ऐसे अरहंत भगवान का उपयोग अपने आत्मा को जानने में और आत्मा के अनंत सुख के भोग पर रहता है। उनका उपयोग तीन लोक की सामग्री पर नहीं जाता है। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से अरहंत भगवान आत्मज्ञ हैं और व्यवहार नय की अपेक्षा से अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। व्यवहार नय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से सर्वज्ञ हैं।
बिल्कुल ये आगम की वाणी है, समय सार में, प्रवचन सार नहीं, में। व्यवहार नहीं से तो है ना। हाँ, व्यवहार में से कोई दिक्कत नहीं, बोल ही रहे ना, व्यवहार नहीं से व्यवहार है, नहीं वो से तो पहले ही बोल दिया। वो तो क्लियर है। देखो, हम आपको आश्रम और संबर समझाना चाहते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करो, बैठ जाओ। अब देखिए, संबर कब हो रहा है और आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन क्या होता है, इस चीज को हमने समझाने के लिए ये सब इतनी सारी बातें की हैं आपसे। अरहंत भगवान का मन अपनी आत्मा को जानने में, आत्मा के सुख का वेदन करने में लगा हुआ है। मन तो नौसंगी हो गया, मतलब आत्मा का उपयोग कह लीजिए। अरहंत भगवान का उपयोग अपनी आत्मा को जानने में और अपनी आत्मा को ही वेदन करने में लगा हुआ है। अब वह आत्मा का उपयोग जैसे ही डिस्टर्ब होकर के बाहर पदार्थों में लगता है, तो बस वही आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है। भगवान को 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग अपने आत्मा के सुख के वेदन में लगा हुआ है। अगर भगवान का उपयोग 3 लोक की वस्तुओं को देखने में लग जाएगा, तो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन हो जाएगा। अब भले ही वे मुनि महाराज आदिनाथ स्वामी ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई अंतर्जल्प वचन भी नहीं बोल रहे हैं, शरीर से बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर तो बिल्कुल पाषाण की तरह ध्यान में बैठ जाते हैं। तीर्थंकर जैसा महापुरुष तो हिलने डुलने का, हम लोगों के पाँव हिलते हैं, हम लोगों के हाथ हिलते हैं, उनका कुछ भी नहीं हिलता है। महापुरुष है वो, तो शरीर नहीं हिल रहा है, वचनों से कुछ भी नहीं, अंतर्जल्प भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो। लेकिन मन जो उनका है, अनंत सुख के वेदन में न लग करके मन में जो श्रुत का चिंतन भी चल रहा है, वह भी आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है। समझ गए ना? है ना? हम लोग जितना गुस्सा करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, कुछ नहीं बैठे हैं, ये मकान बहुत सुंदर लग रहा है, इसको हम खरीद, मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो सब परिणाम जो आत्मा से बाहर में चल रहे हैं, भाव विचार उपयोग, वो सब आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है। चाहे मन से किया जाए, चाहे वसन से किया जाए, चाहे काय से किया जाए, ये सब आश्रम का कारण है। अब बताओ, आश्रम समझ में आया या फिर नहीं आया? आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, ये परिस्पंदन मन वचन काय से उपयोग में जो दुनिया भर की बातें आ रही हैं, वो सब आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है। और स्थूल रूप से हम लोग जो वचन काय वगैरह कर रहे हैं, ये सब भी हलन चलन है, सारा हलन चलन है। ये सब आश्रम का कारण है। अब इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो फिर हम आगे का सूत्र बढ़ाते हैं। बंदाई माता जी, जो आत्मा की सुख का वेदन कर रहे हैं अनंत भगवान, तो ये भी मतलब उसका हलन चलन है? नहीं, ये हलन चलन नहीं है। हम इंद्रिय सुख का वेदन करते हैं, वो हलन चलन है, वो आत्म सुख है का ना? वेदन। वो जो आत्म सुख का आत्मज्ञान में, आत्मा में लीन है, वो हलन चलन नहीं है। माता जी, मेरा प्रश्न है, जो सिद्ध भगवान जब हो जाते हैं, तो फिर सिद्धों का क्या स्थिति बन पाती? सिद्धों की भी वही स्थिति है। सिद्ध भगवान बस ये सशरीरी है, ये वो अशरीरी है ना? ये सशरीरी है, शरीर अपना काम कर रहा है, नाम कर्म का जो उदय चल रहा है, जो भी आयु कर्म के उदय के कारण से जो चल रहा है, वो सब शरीर अपना काम कर रहा है। और वो बस सिद्ध भगवान अपनी आत्मा के अनंत सुख का हर क्षण वेदन करते हैं और ज्ञान दर्शन स्वरूपी हैं, और बस आत्मा में ही लीन होते हैं। आत्मा चेतन का भोग कर रहा है।
मतलब माता जी 4 जो घातीय कर्मों का नाश अनंत भगवान ने किया और 4 गुण प्रकट किए, तो जैसी अनंत भगवान की अवस्था रहती है वैसी सिद्धों में वो गुणों की अवस्था रहती है। अब हमें इतना सूक्ष्म ज्ञान तो नहीं है, लेकिन स्थूल रूप से अरहंत भगवान जिस सुख का भेदन कर रहे हैं, हो सकता है सिद्ध भगवान थोड़ा बहुत अरे एक्स्ट्रा कुछ होए, इतने सूक्ष्म में अपना ज्ञान अभी नहीं गया है। बनते माता जी। हाँ, क्योंकि मूल जो है ना वो है 4 घातीय कर्म। 4 घातीय कर्म के 6 से जो अनंत सुख अनंत ज्ञान ये सब हो गया है, बस यही आत्मा के मूल देवत्व गुण हैं 4। बाकी तो आयु कर्म से मनुष्य भाव में रहेगा, नाम कर्म से ये नस नाड़ी जो भी चल रही हैं वो सब, गोत्र कर्म अपना काम कर रहा है, और वेदनी कर्म के उदय से साता वेदनी से उनका असर नहीं है, ना के बराबर है साता सादा वेदनी, लेकिन फिर भी वेदनी कर्म से शरीर कुछ कुछ बाहर की चीजों का वेदन कर रहा है। आत्मा में उनके ज्ञान में कुछ भी बाहरी चीजें जा ही नहीं रही हैं, ना वो उपयोग उनका आत्मा से बाहर जाता है। अगर उनका उपयोग आत्मा से बाहर चला जाएगा तो उस क्षण के लिए अनंत सुख का वेदन रुक जाएगा। तो लगभग अनंत की जो दशा है ना वैसे ही सिद्धों की दशा है, लेकिन फिर भी अपन उतने सूक्ष्मता को नहीं जानते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ अंतर हुए, लगभग सेम ही है। काय योग है ना? नहीं, सिद्ध भगवान के तो कोई योग ही नहीं, 14 गुण स्थान में अयोगी हो गए। नहीं, हमने कहा ना उनके तो काय योग भी नहीं है, शरीर से रहित हैं, वो आत्मा के सुख का वेदन कर रहे हैं, चेतन चेतन का भोग कर रहा है। नहीं, वो तो उत्पाद वे द्रव्य जो शुद्ध द्रव्य का शुद्ध द्रव्य में होता है, बस वही होता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा सिद्धों में। सिद्ध भगवान तो अपनी आत्मा के अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, जैसे अनंत कर रहे हैं वैसे ही सिद्ध भी कर रहे हैं। अब वो तो 4 घातीय कर्मों के कारण से शरीर है और शरीर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सोता है। हाँ, स्वभाव परिणमन होते हैं। हाँ माता जी, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि वैसे तो 3 टाइम जो खिरती है वो खिरती है, लेकिन जैसे कोई चक्रवर्ती वगैरह महापुरुष चला जाता है तो अन्य समय भी खिर जाती है, तो बिना उपयोग के कैसे मतलब पता चलता? बिना उपयोग के चक्रवर्ती के पुण्य से खिर रही है वो दिव्य ध्वनि। अनंत भगवान उपयोग लगा करके, अब चक्रवर्ती आया है जैसे हम लोग हैं, तो भैया फलाना आदमी आए हैं, मन नहीं है, या अपन सामने में बैठ रहे हैं, फिर भी भाई कोई अर्जेंट काम होगा तभी आया है, चलो भाई 2 मिनट पूछ लेते हैं क्या बात है, तो वो अनंत भगवान में नहीं है। वो पुण्य का उदय सामने वाले का है, इसलिए वो दिव्य ध्वनि खिर गई। चक्रवर्ती आया है या मुख्य श्रोता आया है या सौधर्मिंद्र आया है, तो वो उसका पुण्य से गिर रही है। भगवान बुद्धिपूर्वक भाई ये हमारा स्पेशल भक्त है इसलिए स्पेशल आशीर्वाद कर जाए, वो नहीं है वहां सिस्टम। कर्म की बड़ी विचित्रता है, यहाँ हम लोग छोटी छोटी सी चीज में राग द्वेष कर लेते हैं। अरे आप ये भी तो देखिए, सामने वाले का पुण्य ज्यादा है। जब पुण्य पाप के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों किसी को देख के ईर्ष्या करते हैं और क्यों किसी को देख के संक्लेश करते हैं? सबसे बड़ी समस्या, आप पूरे न्यूज चैनलों की न्यूज पढ़ लीजिए, पूरे अखबार को पलट करके हेडलाइंस पढ़ लीजिए। अखबार तो कौन पढ़ता है, सब लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं। अखबार की पूरी हेडलाइंस पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, आदमी के ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और ज्यादा से ज्यादा पाने की आकांक्षा, कम से कम करने की आकांक्षा, विषय भोग चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, और है क्या? और यही अगर कर्म को मान करके संतोष हो जाए और आप तो बस अच्छे कार्य
लग जाओ, कल्याण दूर थोड़ी ना है। जितने जन्मों में आपने पाप किए हैं उतने जन्म काटने में नहीं लगना, ना उतना समय काटने में लगना है। जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म को श्रेणिक ने तुरंत ही नाश कर दिया, क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया। उपसम सम्यक दर्शन भी तभी होगा जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अंत है, कोड़ा कोड़ी सागर पे आ जाएगा, तब कहीं जाकर के उपसम सम्यक दर्शन होता है एक क्षण के लिए। और फिर सम्यक दर्शन के प्रभाव से अंत कोटा कोटि वाले कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। आपको तो ज्यादा समय नहीं लगना है, बस जागने में जितना समय लग रहा है, अंधेरे को मिटाने में कितना समय, बस एक दीप जलाने में जितना समय लगे। एक बस सम्यक दर्शन का दीप जल जाए, फिर ज्यादा समय नहीं लगता है। परिणाम इतने निर्मल और विशुद्ध हो जाते हैं सम्यक दर्शन होने के कारण से कि फिर उसको ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी परिणाम जहां निर्मल हुए और बस फटाफट। कल द्रौपदी की कथा सुनाई थी ना, जब संक्लेश था तभी तक 22 सागर तक भटकन थी, और बस वो सुकुमारी का कि उसमें वो माताजी बन के उसने कल्याण किया तो सीधे अर्जुन की पत्नी उधर स्वर्गों में बनी, फिर यहाँ पर द्रौपदी बनी, और बस उसके बाद में तो बढ़िया पुरुष पर्याय को प्राप्त हुई है दीक्षा लेके। अब तो फटाफट मोक्ष, 2 4 5 7 भवों में मोक्ष, ज्यादा नहीं लगता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिसके अंदर जिनवाणी को सुनने में मन लग रहा है, भगवान की आराधना में मन लग रहा है, गुरुजन की सेवा में मन लग रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्ति के परिणाम आ रहे हैं, समझ लेना ये 5-10 भवों में मोक्षगामी जीव है। अपन अपने बारे में सोच लेना कि मैं 5-10 भवों में मोक्षगामी जीव हूं, अगर मेरे अंदर पवित्र भाव, पवित्र परिणाम चल रहे हैं, त्याग, तपस्या, साधना की भावना। अब ये नहीं है कि साधु ही बन जाए, ये कोई गारंटी नहीं है कि साधु ही बन जाए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नये मोहवान। गृहस्थ भी अगर विरक्त परिणामी है और धर्म ध्यान वाला है और उसका भाव अच्छा है, तो वो गृहस्थ भी राजा श्रेणिक की तरह हो सकता है, तीसरे भाव में मोक्षगामी हो। आप लोगों में से कोई लोग हो सकते हैं भाई तीसरे भाव में मोक्षगामी हो, यहाँ से स्वर्ग गए, स्वर्ग से आए, बस सीधे मुनि बन करके सीधे मोक्ष। स्त्रियां भी हो सकती हैं भाई तीसरे भाव में मोक्षगामी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर और भीम की पत्नियां थी, बस तप किया उन्हीं के साथ 16वें स्वर्ग में, बस यहाँ के नकुल सहदेव बने और बस सर्वार्थ सिद्धि के बाद आके सीधे मोक्ष। स्त्री पर्याय से 1 2 3 चौथे भाव में मोक्ष। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जो प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनता है तो वह समझना कि ये निकट भव्य जीव है। अब बताओ जिनवाणी सुनने के लिए भीड़ कैसे हो सकती है? जो निकट भव्य होंगे, जिनकी होनहार अच्छी है, वही तो पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ पाएंगे। बाकी तो शुरू में थोड़ा पढ़ा, फिर गोल होते गए, कम होते गए, ऐसे ही होता है, कोई खास बात नहीं है। निकट भव्य मोक्षगामी जीव हैं, वो ही अब आ रहे हैं सुनने के लिए। मतलब संगति किस लिए है? ये बड़े बड़े विधान, पूजा, पर्युषण, पर्व, ये सब किस लिए है? इसलिए नवीन नवीन उत्साह पैदा होता रहे। जो मोक्षगामी है उनमें भी है ना संगति मिलती रहे,
का रस हमारे अंदर प्राप्त होता रहे, मन लगा रहे हमारा। अब जो लोग मंदिर नहीं आते हैं तो भैया चलो उत्सव के माध्यम से वो भी थोड़ा पुण्य कम से कम कमा लें, इनके पाप तो कटें। और बाकी अपन तो पाप पुण्य को काट करके मोक्ष जाने वाले लोग हैं, और बाकी बिल्कुल नहीं आते हैं तो भाई इनको भी कम से कम नरक में तो ना जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, इतना ही बहुत है, इतना पुण्य कर लो, कम से कम स्वर्ग चले जाओ, तो वहां से आगे का रास्ता खुल जाएगा। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं सुरेश जी? वंदनामी माता जी, ये पुण्य जो है, पुण्य पाप काटता है क्या? यहाँ अलग अलग है इनका हिसाब। हाँ भैया, अभी वही विषय अभी आगे पढ़ाने वाले हैं। पुण्य पाप काटता है कि पाप पुण्य काटता है? दोनों काटते हैं। हाँ, एक दूसरे को मैंने तो पढ़ा है कि नहीं काटते हैं। काटते हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, काटते हैं। चलो पढ़ते हैं वंदनामी। हाँ चलिए, अब हम लोग सूत्रों पे चलते हैं। हाँ शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य शुभ योग, पुण्यस्य पुण्य के आश्रम का, और अशुभा पापस्य अशुभ योग पाप कर्म के आश्रम का कारण होता है। शुभ योग, जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है। शुभ योग सातावेदनी, शुभायु, शुभ नाम, उच्च गोत्र लक्षण रूप पुण्य का कारण है। अशुभ योग, जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग। अशुभ योग ज्ञानावरण, दृष्टावरण, मोहिनी, अंतराय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और असाता वेदनी का कारण होता है। अब शुभ मन वचन काय के योग्य परिणाम: प्राणियों की रक्षा करना, अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि शुभ काय योग है। सत्य, हितमित, प्रिय वचन बोलना शुभ वचन योग है। अथवा संसार का नाश करने वाले वचन शुभ वचन योग है। अरहंत सिद्धाचार्य की भक्ति, तप में रुचि, श्रुत का विनय आदि शुभ मनोयोग है। 10 धर्म, 12 भावना, यम नियम, प्रशम आदि भाव शुभ मनोयोग है। शुभ मन वचन काय योग विशुद्ध परिणाम जनित होने से शुभ योग कहलाते हैं। अशुभ मन वचन काय योग के परिणाम बहुआरंभ, बहुपरिग्रह, जीवों का घात, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन आदि अशुभ काय योग है। असत्य, अहितकारी, अप्रिय, कर्कश, कर्णशूल, असभ्य वचन बोलना, अपवाद का स्थान, असन्मार्ग का उपदेशक, असत्य, कठोर कानों से सुनते ही जो दूसरों में कसाय उत्पन्न कर दे, जिससे पर का बुरा हो आदि अशुभ वचन योग हैं। किसी को मारने का विचार, ईर्षा, असूया, डाह, विषय कसाय से व्याकुल मन, विद्वत्ता व पूजादि का अभिमान, राग, द्वेष, मोह, नो कसाय आदि अशुभ मनोयोग हैं। अशुभ मन वचन का योग में परिणाम अशुभ रहते हैं, क्योंकि यह संक्लेश परिणाम जनित है तथा पाप कर्म के उपार्जन में हेतुभूत आर्त रौद्र ध्यान में परिणाम के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होता है उसे पुण्य कहते हैं। जिससे आत्मा साता सुख का अनुभव करे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, वह पुण्य है। और जो आत्मा को अशुभ शुभ से बचाता है वह पाप है, जिससे अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो, वो सब पाप कहलाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई? एकदम साधारण बातें हैं। कर्णशूल मतलब कर्णों में शूल की तरह चुभने वाले शब्द। जैसे कोई अंधे से कह दिया तो अंधा है, पापी है तू, हाँ, कड़वा सत्य कर्णशूल कह दीजिए। तो ये साधारण सी बातें जो अपन ने पढ़ी है, सब लोग जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग समझाने वाली बात पर आगे चलते हैं। हाँ अशोक जी। वंदनामी माता जी। हाँ
जो हमें साधारण सी लग रही है, इन्हीं बातों में हम उलझे हुए हैं। पाप और पुण्य का जो असरों का कारण बताया है, हमारा जो मन है 24 घंटे में से 23 घंटे में तो पाप के कार्यों में ही उत्तीर्ण है। बिल्कुल बहुत कम समय जीव का ऐसा है जो पुण्य के आश्रयों का कारण बनता है। तो ये इतना कम आश्रयों का कारण है और इतना अधिक पाप का आश्रय है, तो ये कटके और पुण्य में लग के मोक्ष हो जाए, ऐसी व्यवस्था कैसे बैठ रही है इसमें? अशोक जी मुनि महाराज बन जाओ, पूरी व्यवस्था बैठ जाएगी। वो विषय अलग है, पर जैसे अपन विचार कर रहे हैं ना, जो पाप के आश्रय जो इसमें बताए हैं, हाँ तो पाप के आश्रयों में ही तो पूरा जीवन चल रहा है हमारा। क्या मतलब होता है? बहुत कम समय है जो पुण्य के आश्रयों में लग रहा है। पक्का उसके उपाय हैं। उसका उपाय ये है, साक्षात उपाय तो मुनि बन जाना है। अरे परंपरा उपाय क्या है? जैसे कोई व्यक्ति व्रती हो जाता है, तो व्रती होने से बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। व्रती हो गया, बाहर होटल का खाना पीना सब खत्म, रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का काम खत्म हो गया, बाहर की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं हमारे आदि जिसमें त्रस हिंसा होती है वो सब त्याग हो गए। उसके पूजा का नियम हो गया, कम से कम 2 टाइम सामायिक करने का नियम हो गया, कम से कम कुछ नहीं तो ग्रस्त भी है तो 1 टाइम तो प्रतिक्रमण नहीं तो आलोचना पाठ 2 टाइम पढ़ ही लेता है, इतना नियम हो गया। उसकी रिश्तेदारियां भी कम हो जाती हैं, व्रती हो जाते हैं, फिर आना जाना बहुत रेयर, कोई खास रिश्तेदार होता है तो ही जाएगा, नहीं तो जनरल सब बंद हो जाता है, खाना पीना बंद है ना, सब बंद हो जाता है। तो नहीं जाते हैं तो वो लोग भी बुरा मानते हैं। नहीं भाई साहब, अगर आप प्रतिमा लो लोगे ना तो फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं वो प्रतिमाधारी है, उनका अपना नहीं बनेगा। भाई साहब आप तो 2 मिनट के लिए आ जाना, आशीर्वाद दे जाना बस, ठीक है। भोजन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप तो बस हमारे यहाँ आ जाना, आशीर्वाद दे जाना, बस इतने में काम हो जाए। और कोई आजकल व्रतियों की व्यवस्था खाने पीने की अलग से शादी विवाह के माहौल में बेचारा कहाँ व्रतियों की व्यवस्था करे, नहीं करना चाहता है। वो कहेगा हाँ ठीक है, टेलीफोन पे ही आशीर्वाद दे के काम चल जाएगा। कुल मिला के बात तो यही हुई ना भाई, जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, इस जीव को उससे थोड़ा हट के अपने काम में लगना रहेगा, हाँ। तभी जाके उसके पुण्य का आश्रय बढ़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो पाप के आश्रयों में तो अनादिकाल से भटक ही रहे हैं और आगे भी भटकते ही रहेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक चीज़ और है, व्रती होना अपनी जगह है, व्रती होने के साथ साथ में कसायों की मंदता बहुत महत्वपूर्ण है। व्रती हो गया और अहंकार दिखाए सब जगह जा करके और अपना वो करे, तो ना तो उसको सामाजिक सम्मान मिलता है और कर्म बंध की दृष्टि से भी कसायों की तीव्रता बंध का कारण बनेगी। वो फायदा नहीं मिलेगा जो मंद कसाई को मिलता है। और मंद कसाई है, सहज है, शुद्ध है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, शांति से प्रेम से सबके साथ में बोल लेता है और स्वावलंबी, अपना काम अपने हाथ से कर लेता है, दूसरे के ऊपर ऑर्डर मारने का काम नहीं। ऐसे व्यक्ति की विपुल कर्मों की निर्जरा होती है। तो मंद कसाई का जो प्रश्न आया है, तो जीवन में जो मंद कसाई के भाव हैं स्वतः आते हैं या जीव के जो परिणाम बनते हैं उनके अनुसार आते हैं? ऐसा है, मंद कसाय की बात है तो मंद कसाय के लिए आप बहुत अच्छा है प्रथमानियों के साथ स्वाध्याय कीजिए। प्रथमानियों के जब कथानक पढ़ते हैं और पुण्य पाप अपने समझ में आता है तो कसाय अपने आप मंद होती है। कर्म सिद्धांत, स्वर्ग नरक जो अपन ने पढ़ा है ये सब मंद कसायों के लिए ही है। पढ़ने के बाद भी तो माता जी बहुत बार जीव के ऐसे प्रसंग बनते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी वो उसका अनुसरण नहीं कर पाता है। ऐसा है अशोक जी, जब तीव्र कर्म का उदय आता है ना तब फिर वो टलता नहीं है, लेकिन उस समय परिणाम हुए और घंटे 2 घंटे बाद लगता है यार क्या गलत कर दिया, सोच लिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म प्रतिक्रमण कर दिया। ठीक बात, बंदाई माता जी। और नहीं तो जिंदगी भर के लिए बांध लेता है। जैसे मरुभूति के अंदर भी थोड़ा सा तो आया होगा तब तो हाथी बना जाके, लेकिन कमट ने एकदम से बांध लिया तो फर्क तो पड़ता है। ज्ञान का बहुत फर्क है, सम्यक ज्ञान का बहुत। कर्म सिद्धांत एकदम हर जैन को पढ़ना ही चाहिए और पढ़ाना ही चाहिए। ये 3 लोक की व्यवस्था और कर्म सिद्धांत, इसीलिए तत्वार सूत्र में सबसे पहले इसी को पढ़ाते हैं। 3 लोक की व्यवस्था और कर्म सिद्धांत, इसको आदमी ने पढ़ लिया तो बस ठीक है।
वंदामी माता जी। माता जी अभी जैसे अशोक भैया ने सवाल पूछा था कि 23 घंटे अपने पाप में कटते हैं, तो ये चीज़ अपन कैसे मान लें कि हमारे पाप में कट रहे हैं? हमारा सब जो हमारी भाव है सब शुद्ध है, सबको मतलब सब अच्छा कर रहे हैं हम लोग, तो हम ये कैसे मान लें कि हमारे 23 घंटे या 22 घंटे या 20 घंटे अधिक समय हमारा पाप में कट रहा है? अरे रितेश भैया, अभी माता जी हैं इसलिए 4 महीने धर्म में लगे हो, उसके बाद तो 23 घंटे पापा में कटेंगे। वो कट रहे थे। अभी चतुर्मास है ना, इसलिए आप सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक आहारचर्या में इसमें लगे हो। फिर दुकान में भी कोई ना कोई मंदिर का काम, अब विधान की तैयारियों में लगना है तो दुकान छोड़ छोड़ के फिर आ जाते हो। फिर शाम को 6 बजे से आके फिर मीटिंग लगाओगे आपस में क्या कैसे करना है। अभी हम हैं इसलिए, और नहीं तो 23 घंटे पाप में ही जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सुबह कर जाओगे, जो भी अभिषेक पूजा करने वाले लोग हैं, बाकी तो सब उसी में जा रहा है। यही साधुओं की संगति का चतुर्मास का फायदा है कि समाज में निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य के कार्य होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य संचय हो जाता है, पाप से बचता है। ये चतुर्मास का फायदा है कि 23 घंटे तुम्हारे पुण्य में जा रहे हैं। चले आगे बढ़े हम लोग। ये साधारण सी बातें थी, ज़्यादा नहीं समझाया इनको कि शुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, अशुभ वचन योग, शुभ काय योग और अशुभ काय योग, ये पुण्य के और पाप के कारण है। पुण्य किसे कहते हैं? जो अनुकूल सामग्रियां दे वह पुण्य है, और जो प्रतिकूल 5 इंद्रियों के संबंधी प्रतिकूल वस्तुएं उपलब्ध कराएं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वातावरण, वो पाप है। सीधा भाषा है। अब योगों में शुभाशुभत्व किस कारण से होता है? चलिए, शुभ परिणामों पूर्वक होने वाला शुभ योग और अशुभ परिणामों से होने वाला अशुभ योग कहलाता है। शुभ अशुभ कर्म के आने के कारण से शुभ या अशुभ योग बन ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मों के बंधन में कारण स्वीकार किया है। अतः योगों में आत्म परिणामों की अपेक्षा शुभाशुभत्व है, कर्म बंध की अपेक्षा नहीं है। विशेषता यह है, शुभ योग पुण्य का ही कारण है, यह अवधारणा नहीं है, परंतु पुण्य बंध का कारण शुभ योग ही है, यह अवधारण किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है शुभ योग पापाश्रव का भी हेतु हो सकता है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आएगा, अब हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। अगर ऐसी किताब पढ़ के सब बातें समझ में आ जाएंगी तो फिर हमारी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, इसलिए आपके समझ में नहीं आई है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध नॉन स्टॉप 10वें गुण स्थान तक चलता है, नॉन स्टॉप चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। अब आप जिनवाणी पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तब भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध चल रहा है। तो आपने पढ़ा है ना, 4 कर्म पाप कर्म ही हैं, मोहिनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। मोहिनी कर्म का भी चलेगा, दर्शनावरण का भी चलेगा, अंतराय कर्म का भी लगातार नॉन स्टॉप चलेंगे ये सारे बंद। और आप जब पढ़ रहे हो, आराधना दे रहे हो, भगवान की पूजा भक्ति आरती कर रहे हो, तब भी चल रहा है। तो कह रहे हैं फिर शुभ उपयोग तो पापाश्रम का भी कारण हो गया। पापाश्रम का कारण हो गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय पाप प्रकृतियां हैं, पक्का बात है, सिद्धांत से सिद्ध है। लेकिन बात ये सूत्र फिर गलत हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस समय हम भगवान की पूजा, गुरु की सेवा कर रहे हैं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षय तो होता है। मान लो 1
लाख कर्मों का और बंद होता है 4 कर्मों का। आप इसको क्या कहेगो, फायदा या नुकसान? क्या कहोगे? फायदा कहोगे ना। बस वही शुभा पुण्यस्या, फायदे की बात कही गई है। मतलब जिस समय हम शुभ करते हैं उस समय शुभ प्रकृतियां थोक में बंधती हैं, जैसे समुद्र में से कोई एकदम से लहर निकली हुई, इस तरह से बनती। जैसे कोई चंबल की अच्छे अभी पानी बरस रहा था ना, तो चंबल में एकदम बहाव है, ऐसे शुभ प्रकृतियां आती हैं और ऐसे बनती हैं कस कस के, और उसमें विष की बूंद की तरह 2-4 बूंद पाप प्रकृतियां भी बनती हैं। तो सिद्धांत क्या कहेगा? शुभ योग से पुण्य भी बन रहा है और पाप भी बन रहा है, लेकिन व्यवहार क्या कहेगा? शुभ योग से बहुलता की अपेक्षा से पुण्य बन रहा है और अशुभ योग से बहुलता की अपेक्षा पाप बन रहा है। अब जैसे कल हमने आपको कहानी सुनाई थी, द्रौपदी की कहानी सुनाई थी। उस नागश्री ने मुनि को विष दे दिया और मुनि समाधि करके सर्वार्थ सिद्धि चले गए। तो नागश्री ने विष दिया, कटु स्वभाव की थी, कर्कश स्वभाव की थी, ना पति की सुनती थी ना सास की सुनती थी, किसी की बात उसने नहीं मानी। तो वो 22 सागर तक नरक में, फिर सर्पिणी, फिर नरक में, फिर दुनिया भर की योनियों में भटकती फिरी। ये है पाप की बहुलता। और वो 5 जीव, तीनों भाई और दोनों पत्नियां, उन्होंने दीक्षा लेकर के पुण्य योग किया, शुभ योग किया, तो वे 22 सागर के लिए 16वें स्वर्ग में चले गए। इसको कहते हैं शुभा पुण्यस्या अशुभा पापस्या। अब एक चीज और बता देते हैं, जब पुण्य कर्म का फ्लो चलता है किसी का, तो उस समय पाप प्रकृतियां होती हैं, वे भी एक समय पहले पुण्य में परिवर्तित होकर उदय में आती है। और जब पाप का फ्लो चलता है तो जो थोड़ी बहुत पाप पुण्य प्रकृतियां होती हैं, वे एक समय पहले पाप में परिवर्तित होकर के आती हैं। ये कर्म सिद्धांत स्वीकार करता है इस बात को। जैसे मान लीजिए वो 5 पांडव 22 सागर के लिए स्वर्ग में चले गए, तो अब उनकी जो पाप प्रकृतियां हैं वो वहां इतना पुण्य प्रकृतियों का फ्लो है कि पाप प्रकृतियां भी एक समय पहले पुण्य में परिवर्तित होकर के उदय में आएंगी, और ये चली गई 17 सागर के लिए नरक में। अब इसने थोड़ा बहुत पुण्य भी किया होगा, तो वे पुण्य प्रकृतियां भी एक समय पहले पाप में परिवर्तित होकर उसी फ्लो में मिल जाएंगे। जैसे विष की नदी बह रही है, 2-4 अमृत की बूंदें डाल दो तो भैया वे भी विष रूप परिवर्तित होकर उसी फ्लो में मिल जाएंगे। और अमृत की नदी बह रही है और उसमें 2-4 विष की बूंदें डाल दो तो उनका कोई असर नहीं होगा, वे भी अमृत रूप होकर अमृत ही का काम करेंगे। इसलिए कहा शुभा पुण्यस्या अशुभा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? अब आ गई ना? हाँ, पूछ लो। अंकित भैया कुछ पूछ रहे हैं। वंदे माता जी, आपने कहा कि जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अगर हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं या मंदिर जी में है तो बहुत कम, थोड़ा सा, तो थोड़ा उसका हल्का सा। कारण क्या होता है माता जी? उसका कारण ये होता है भैया, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तब नहीं होगा जब हम आत्मा के अनंत सुख का वेदन करके सिर्फ आत्मा को जानेंगे, और जब हम बाहरी वस्तुओं में उपयोग लगा है तो कम हो, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तो होगा। मतलब माता जी इसको ऐसा समझे कि पूर्ण मनोयोग नहीं होता वहाँ पे भी अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं? नहीं, हमारा पूर्ण मनोयोग भी है,
है बुद्धिपूर्वक, लेकिन फिर भी मनोयोग भी तो बाहर ही है। हम आत्मा में तो लीन नहीं हो रहे ना, जिनवाणी पढ़ रहे हैं। जब तक आत्मा के उपयोग को आत्मा में ही वेदन नहीं करेंगे तब तक ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए होगा ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का बंद। वंदना माता जी। हाँ, जैसे बताया गया है कि कम पुण्य जो होता है वो अधिक पाप होता है, तो वो उसमें डाइवर्ट हो जाता है एकदम। एक समय से पूर्व में। तो क्या जो कम पुण्य बना है वो पुण्य भी पाप रूप प्रवृत्ति में हो जाएगा, तो बाद में पुण्य रूप खत्म ही हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। जैसे 17 सागर तक उसका एकदम नरक में पाप ही पाप का फ्लो चलना है, तो वो 17 सागर तक के जो निषेक हैं उनमें वो परिवर्तित होता जाएगा। फिर मान लो जैसे बाहर आ गए, फिर उसके बाद उसका पुण्य उदय में आ सकता है, कोई बाधा नहीं। ठीक बात। हाँ, नहीं तो भाई पुण्य ही खत्म हो जाएगा। नहीं, पूरा खत्म नहीं होगा। दूसरे भावों में वो पुण्य काम आ जाएगा। हाँ, ठीक। जैसे 22 सागर तक स्वर्ग में है, तो 22 सागर तक उसका पूरा पाप वो पुण्य में आएगा। फिर मान लो तहते चेतन थावर धरे, फिर पाप उदय में आ सकता है, कोई बाधा नहीं है। मतलब अत्यधिक काल जिसका होगा वही चीज उसकी वृत्ति में रहेगी। हाँ, पुण्य भी उस वक्त क्षीण होके पाप रूप प्रवृत्ति करेगा। अब हम लोग हैं, हम लोगों का ना तो पाप का फ्लो तेज है ना पुण्य का फ्लो तेज है। अब वो स्वर्गों में नरकों की व्यवस्था है, वहां एकदम नरकों में पाप का फ्लो भयंकर तेज है, वहां पुण्य का फ्लो बहुत तेज है। ठीक बात। और मनुष्य और त्रियंचों में तो दो ही मिक्सअप चलते हैं, कहीं पाप का उदय आ जाता है, कहीं पुण्य का उदय आ जाता है। ठीक बात। वंदना माता। यदि एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं फिर शंका समाधान करते हैं। यदि शुभ भी पापाश्रप का कारण हो सकता है तो अशुभ को भी पुण्याश्रप का कारण मानना पड़ेगा। उत्तर, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह कथन अनुभाग बंध की अपेक्षा किया गया है। अनुभाग बंध प्रधानभूत है, वही सुख दुख रूप फल का निमित्त होता है। अशुभ परिणामों से अशुभ प्रगतियों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है। वही हमने कहा ना, नदी बह रही चंबल कस के, जब अच्छी बरसात हो रही है उस समय। और शुभ प्रगतियों का जघन्य अनुभाग बहुत कम पड़ता है, 2-4 अमृत को बूंदों की तरह से। और परिणामों की विशुद्धि से शुभ प्रगतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, और संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रगतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। सर्व कर्म प्रगतियों के जघन्य अनुभाग बंद का क्रम इससे उल्टा होता है, अर्थात शुभ परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है, और अशुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है। यद्यपि उत्कृष्ट अशुभ परिणाम अशुभ कर्म प्रकृतियों के भी बंद के कारण होते हैं, तथापि बहुत शुभ के कारण होने से शुभा पुण्यस्या कहा है। जैसे कि थोड़ा उपकार करने पर भी बहुत उपकार करने वाला उपकारक ही माना जाता है, उसी प्रकार अशुभा पापस्य में भी जानना चाहिए। वंदना माता अब जी। पूछो क्या पूछना है। माता जी, ग्रस्त अवस्था में कोई आदमी ध्यान करता है, उसका मन भी लगता है ध्यान में, लेकिन ध्यान अवस्था में ग्रस्त अवस्था में उसका स्वसंवेदन होता है या नहीं होता? नहीं होता, स्वसंवेदन नहीं होगा। स कसाया कसायो सांप्रायिक एरिया पधयो हो, स कसाया कसाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रम होता है। आकसायो और कसाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रम होता है। सकसाय किसे कहते हैं? कस धातु हिंसा के अर्थ में होती है, अतः जो आत्मा को कसती है, आत्मा की हिंसा करती है, आत्मा को दुर्गति में ले जाती है, वह कसाय है। कसाय सहित जो आत्मा है वह सकसाय कहलाती है। कसाय सहित जीव प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहता है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो अणुव्रत रूपी देश व्रत महाव्रत रूप सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप आत्मा के विशुद्ध परिणामों को कसती है, अर्थात घातती है, इसलिए इसको कसाय कहते हैं। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात करती है, अप्रत्यख्यानावरण देश व्रत का घात करती है, श्रावक के अणुव्रतों का घात करती है,
और प्रत्यक्षानावरण मुनियों के व्रतों का घात करती हैं, और संज्वलन आत्मा के शुद्धोपयोग का घात करती है, यथाख्यात चारित्र का घात करती है, इसलिए इनको कसाय कहा है। आकसाय 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान वर्ती जीव सिद्ध भगवान आकसाय हैं। कसाय का कार्य आत्मा और कर्मों के साथ संबंध में कारण होता है। जैसे पीपल की छाल, हरड़, बयरा कसाय होकर वस्त्र में मंजिष्ठा रूप श्लेष का कारण होते हैं, अर्थात जिसके कारण वस्त्र में रंग विशिष्ट रूप से आता है। वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कसाय आत्मा के कर्म श्लेष संबंध का कारण होता है। कसाय चिकनाई अथवा कर्म वर्गणा धूल के सदृश है। जिस प्रकार चिकनाई लगी वस्तु पर धूल चिपक जाती है और बड़ी देर से और बहुत प्रयत्न से छूटती है। जैसे तेल लगा लिया तो अब कपड़ों में तेल लग जाएगा, अच्छी धूल से एकदम कपड़े कस के गंदे होंगे, और तेल नहीं लगाते तो धूल चढ़ी और अलग हो गई। चेहरे पे ज़्यादा तेल लगा करके जाएगा तो और धूल चढ़ेगी तो अच्छी कस के मिक्स हो जाएगी चेहरे में, और तेल नहीं लगा है तो फिर वो चढ़ी और पानी से जरा से ऐसे की धुल गई। इसी प्रकार कसाय सहित आत्मा में कर्म वर्गणाएं अपना संबंध दृढ़ बना लेती हैं, जो बड़े प्रयत्न से छूटती हैं। जैसे कोरे घड़े में रज लगकर नीचे गिर जाती है, उसी तरह कसाय रहित आत्मा के कर्म जर लगकर उसी समय अलग हो जाती है। आश्रप के दो भेद, सांप्रायिक और इर्यापद। सांप्रायिक आश्रप संप्राय संसारवाची है। जिस आश्रप का संसार ही प्रयोजन है उसे सांप्रायिक आश्रप कहते हैं। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। इर्यापद जो कर्म मात्र योग से आते हैं, आना ही जिनका काम है, वे इर्यापद आश्रम हैं। स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रप को इर्यापद आश्रप कहते हैं। 11वें से 13वें गुण स्थान तक इर्यापद आश्रम, 14वें गुण स्थान में आश्रम नहीं होता है। योग व कसाय के कार्य, योग का कार्य आश्रप को निमंत्रण देना मात्र है। कसाय का कार्य आए हुए आश्रप को ठहराना, उसे अच्छी तरह से रोकना है। जैसे मेहमान को निमंत्रण देकर आपने अपने घर बुलाया और अच्छी तरह उसका स्वागत किया तो वह ठहर जाएगा, और सम्मान नहीं दिया तो वो मेहमान उसी समय चला जाएगा। वैसे ही योग कर्म को निमंत्रण देता है, कसाय उसका सम्मान करती है, तो कर्म लंबे समय की स्थिति और अनुभाग लेकर जीव से चिपक जाते हैं। ये सांप्रायिक और इर्यापद आश्रप के व्यवस्था यहाँ पर बताई है। समझ में आ गई? अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय बोलिए महा